दशरथ जी भी भगवान नारायण को पूजन करते थे। नारायण का पूजन बड़ा विशेषकर है, आप भी किया करो। सालग्राम जी का पूजन बड़ा सुंदर होता है। नंद बाबा भी सालग्राम जी का ही पूजन करते थे। उनको नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना। एक दिन लाला टुमक टुमक आ गए वहां और पूजा को देख रहे थे। प्रतिदिन देखते थे कि बाबा पहले दूध से नवा में, फिर दही से नवा में, फिर शक्कर लगा में, फिर शहद लगा में, घी लगा में, इस तरीके से भगवान को वो नवा में। जब हमने देखा भगवान ने एक बार, तो उनकी इच्छा हुई कि डेली बाबा नला में तो कितनो मीठो हो, एक बार जा चेक करो। इच्छा हुई भगवान को सालग्राम जी को चेक करने की, चखने की। आगे भगवान बिना नहाए तो बैठे थे बाहर। नंद बाबा जैसे अंदर जाने लगे पूजा घर में, नंद बाबा ने कहा कि अरे लाला नहीं बाहर रहो, आप नहाए नहीं हो, ये भगवान है जैसे है, बच्चा है, ठीक है जैसे। बैठे रहे, देखते रहे। दूध से नहलाया, दही पूरा, शहद, घी, बड़ा सुंदर, फिर पूरा लगाया। भगवान के मुंह में पानी आने लगा, बड़ा मीठा हुआ।
पूजन किया, अर्चन करके भोग अर्पण कर दिया और आगे दुपट्टा डाल लिया आंखों के सामने और भगवान का भजन करने लगे। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान का जो भजन करें तो सामने दुपट्टा डाल लें, आंखों को बंद कर लेते हैं, ऐसे ढक लेते हैं आंखों को, क्योंकि भजन जो होता है वो एकांत में होता है, भोजन और भजन। भगवान को भजन करने लगे। इधर भगवान ने बड़े सुंदर लीला रची, वो अंदर चले गए। सालग्राम जी को उठा लियो, उठा के चेक किया जीभ से, हाँ कुछ तो है, जरा मुंह में लेके देखो, अच्छा ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा स्वाद आएगा। जैसे सालग्राम जी को भगवान ने मुंह के अंदर लियो, छोटा भगवान को मुंह, सालग्राम जी बड़े, वैसे तैसे घुस तो गए अंदर वो, अब बाहर नहीं निकले, अब अटक गए। बड़ी समस्या भगवान के सामने, अब क्या करें, घबरा गए भगवान, अब क्या करें, चलो होगा सो देखा जाएगा, वहीं बैठ गए मुंह को बंद करके। बाबा ने सोचा कि अब तो भोग लग गए होगा, ताली बजाई, आंखें खोली, देखा कि भोग सामग्री तो रखी है पर भोग प्राप्त करने वाले नहीं है, भगवान ही नहीं। देखा इधर उधर, अरे यही तो थे, अभी यही थे, इधर उधर बदलने लगे सामान को, यही थे। अरे लाला तू अंदर कैसे आयो, तो मना करी ना मैंने, तो अंदर मत आइयो, ना ही करी, क्यों आयो अंदर? क्या बाबा ने के बोल क्यों नहीं रहे हो? बोले कैसे? एक तरह से मुंह तो मोटा है, अब बोला नहीं जाए, बड़ी समस्या भगवान के सामने। बाबा ने कहा कि देखो यहाँ भगवान रखे थे गोल गोल से, तूने देखो इनको कि मैं अरे तेरे मुंह में क्या है, मुंह में क्या है? क्या अरे दिखा, क्या और दिखावे कैसे? बाबा ने एक मूसा लगाया गाल में, देखा ऐसे नहीं निकालेगा, और देखे तो वहां में तो भगवान बाहर आ गए मुंह में से। अरे यशोदा यशोदा सुनती हो, तेरे लाला ने कमाल कर दियो, भगवान को झूठो कर दियो, नारायण को झूठो कर दियो। यशोदा मैया भगी दौड़ी चले आई, ब्राह्मणों को बुलायो, प्राश्चित्य करवायो। अरे भगवान को झूठो कर दियो, भगवान को झूठो कर दियो। धन्य है प्रभु के लिए, सभी को बड़ा आनंद देते हैं, बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही है। बड़ी मीठी बोली, तुतली बोली भगवान की। गोपिकाओं का बड़ा सुंदर प्रेम भगवान से। भगवान तो गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, कि ना पार्ये हम निर्बद्ध संयोजाम, शोधा साधोर कृत्यम विबोधाय शापिवा, या माम भजन दुर्जर के श्रृंखला संभ्रंश तद्वा प्रत्यात साधुना। प्यारी गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काट कर तुम्हारा प्रेम, निष्कपट प्रेम तुम्हारा मुझसे है। संसार में तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपके ऋण को कैसे चुकाऊं? आपका ऋण चुकाना बड़ा कठिन है, आपका ऋण चुकाना बहुत कठिन है। तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी मैं नहीं चुका सकता। गोपिका तो हर पल भगवान को ही याद रखती थी, घर में रहती थी, पर गोविंद कन्हैया कन्हैया कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है, सहस्र नाम है भगवान के। किसी नाम से आप पुकारो, उसी नाम से सुनेंगे। कोई माधव कहे, कोई केशव कहे, कोई गोपाल कहे, कोई नारायण कहे, कोई कृष्ण कहे, जिस भाव से आप नाम लेते हो भगवान के लिया करो, भगवान का ही नाम लिया करो। बच्चों के नाम भगवान के नाम पर नाम रखें, जिससे आप बच्चों को बुलाएं और भगवान का नाम मुख से निकले। और तो भगवान की गोपिकाओं की इच्छा थी कि हमारे घर में भगवान आवे, और माखन चोरी करने लगे सखाओं के साथ में। एक बार मैया ने पूछो भगवान से, चोरे लाला तो को हमारे घर को माखन अच्छा ना लगे तो बाहर को माखन खावे, हमारे घर में काय बात की कमी है? कितनी धन दौलत है, अरे बहुत सारा धन है, गाय कितने, दूध दही बहुत है वे। भगवान कह रहे थे मैया से, मैया सुनो कि मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा भगवान कहती तू मोहि रुचि नहीं आवे, मैयारी मोहे
माखन भावे। जो मेवा पकवान कहती तुम रुचि नहीं आवे। कि मैया मोको तो माखन अच्छा लगे, तो मेवा पकवान ही कहवे कि तो मेवा पकवान हमारे घर में बहुत सारे हैं, तो वो को मेवा पकवान ना भावे। एक युवती थी, ब्रज युवती, एक सखी कन्या, तो वो इन बातों को सुन रही थी कि ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन ही मन कहती कभू अपने घर देखो माखन खात। कभू अपने घर देखो माखन खात, अरे कभू मेरे घर भी आवे और माखन खाते हुए लाला को देखूं। कि बैठ जाए मतनियों के ढंग, तब मैं रहो छपान, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जान। बड़ा सुंदर सूर पद है। सूरदास कहते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी है, ग्वालिन के मन की बात को जान गए और उस ग्वालिन के घर पर गए, माखन चोरी की। वह ग्वालिन ने बड़ा सुंदर अनुपम स्वरूप देखो, पूली फिरती रे ग्वालिन मन मेरी, प्रातः होते इतनी प्रफुल्लित थी कि पूछत सकी परस्पर बातें, पारो परो कछु कहूं तेरी। सखियां पूछती हैं, अरे सखी, अरे गोपी तुको कछु पा गयो है, कछु मिल गयो है, धन मिल गयो है, बड़ी खुशी है रही है तू, क्या बात है ऐसी, तेरी खुशी का कारण क्या है, हमको तो बता, क्योंकि हम एक ही हैं। कि पुलकित रोम रोम गद गद मुखवानी ना कहते आवे। इतनी प्रफुल्लित थी, इतनी खुश थी कि मुख से वाणी नहीं निकल रही थी कि ऐसो कहा अही सो सखीरी, हमें क्यों ना सुनावे। ऐसो कहा देखो जो हमें नहीं सुना रही है तुम, अरे बाबा बातें सुना दो सही। तो वो कहाँ पाए गए कि तन न्यारा जी एक हमारो, हम एक ही रूप, एक ही तो रूप है हम, ऐसा तुमको कहाँ देखे। तो ग्वालिन कहे कि सूरदास कहे ग्वालिन सखी सो, देखो रूप अनूप, देखो रूप अनूप। मैंने अनुपम रूप देखा, ऐसा अनुपम रूप देखा, अनोखा रूप था, बड़ा सुंदर वो छवि थी। माखन चोरी करने के लिए मेरे प्रभु आए और मैं चुपके से देख रही थी उनको माखन चोरी करते हुए। उनका स्वरूप मोर पंख मुकुट था, पीला पीतांबर, कान में कनेर के पुष्प लगे हुए थे, गले में वैजंती माला थी, पीला चंदन मस्तक पर झिलमिला रहा था, नासिका के अग्रभाग में बालियों की बाली थी, मोतियों की माला गले में, मुस्कान थी, बांसुरी लगी हुई थी, बड़ी सुंदर बांसुरी बाधा। भगवान का वो सुंदर स्वरूप ऐसा सुना तो गोपिकाओं की इच्छा हुई कि कबू अपने घर हो तो प्रभु आमे। कि ब्रज घर घर प्रगटी जय बात, कि दधि माखन चोरी कर ले हरि मास, बाल बाल सखा संग खाल। पूरे ब्रज में बात फैल गई कि भगवान आमे और सखाओं के संग माखन चोरी करें। अब तो सभी बड़े सुंदर भाव से प्रतिकर प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करे पूर्ण, आप बजे ब्रज खोरी। ऐसा सुंदर भाव गोपिकाओं का प्यारे, धन्य गोपिकाओं। अब तो गोपिकाओं को बड़ा आनंद, कहा तो सुबह सुबह वो ग्रंथ भवन पहुंच जाती थी। आज तो भगवान घर में ही दर्शन देते, माखन चोरी के लिए आते। वो सुंदर दृश्य भगवान का इतना प्यारा, बड़ा अनोखा, गोपिकाओं को बड़े आनंद की प्राप्ति। एक दिन भगवान आए नहीं तो गोपिका इकट्ठी वहीं शिकायत का बहाना लेके चले गई। अरे यशोदा मैया, मैया कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ, देखो तेरे लाला ने हमको परेशान कर दिया है, परेशान कर दिया है। गौ तो आने से पहले बछड़ों को छोड़ देता है, जो हमको बहुत परेशान करता है। कि वत्सान मंचन क्वाचद समय, क्रोध संजात हास, स्तयम स्वादित्व दधीपय कल्पतय स्तय योगे। कि मरकान भोक्षद विजति साचे नाति, भांडम भिनति सैद्र मिलावे से, ग्रह कुपितो यात्युप क्रोशितो कानाम।
त्रिपिलावे सैकड़ों कुपितो या तुम क्रोश तो कहना, अरे मैया ये तेरा लाला है हमें बड़ो परेशान करे, माखन चोरी करवे आवे और गायों को छोड़ देवे। भगवान को तो ऐसा भाव बड़ा उपद्रव कर दिया उन्होंने, तो तक आ गए गोपिकाएं भगवान की शिकायत करवे का जी आएंगे तेरे लाला ने हमको परेशान कर दिया है। ये बछड़ों को छोड़ देता है गोदुवन से पहले और माखन को खा जाता है, फैला देता है, बंदरों को बुलाता है, बड़ा उपद्रव मचा रखा है। अरे मैया सुन कन्हैया की शिकायत, क्या करूं नटखट मटकिया फोड़ दी मेरे, मटकिया फोड़ दी मेरे।
माखन चोर भगवान की। बड़े सुंदर भगवान की माखन चोरी लीला सभी को आनंद देती है। अच्छा, वृंदावन में भगवान रहे, गोकुल की ये माखन चोर लीला है बड़ी भगवान की सुंदर है, सबको प्रिय लगती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। मैया से कहने लगे, मैया तेरे लाला ने हमको परेशान कर दिया है। मैया ने कहा, चोरी गोपिकाओं तुमको मालूम पड़ जाए कि मेरे लाला कब आ रहे हो। कि क्या बताया मैया, या को तो अबूत सवार हम पे 24 घंटा रहे, हर समय तेरे लाला ही लाला दिख है, लाला ही लाला दिख है। जब भी हम काम करें अपने माखने बाहर भेज दियो करो। मैया ने कहा कि बाहर भेज क्यों, देख लियो कि मैंने बाहर भेज दिया अपने माई के माखन, तो जी आयो और जा घर में कछु नहीं मिलो खावे का जी, तो जाने बर्तन फैलाए, रसोई का पूरा सामान फैला दियो, फैला के पूरे राग बखेर गए और चले गए। जिस घर में मेरे लिए नहीं है वो घर शमशान है। ये सत्य है। भगवान के लिए जिस घर में खाने के लिए नहीं है वो घर नहीं है, उसे घर नहीं कह सकते। जिस घर में भगवान की सेवा ना हो, ठाकुर जी का भोग ना लगे, ठाकुर जी का नाम नहीं लिया जाए, धिक्कार है जीवन में। अरे धिक्कार है तेरे जीवन में कि राम नाम के आलसी, क्या कि राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। राम नाम के तो बहुत बड़े आलसी हैं पर भोजन के होशियार। भोजन मिल जाएंगे फिर तो प्लेन लग जाती है, मालूम पड़ जाके बाप साहब हो रहा है बड़े साहब, फिर तो
और कथाओं में बुलाने से भी नहीं आते। अरे राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार है तेरे लिए। भगवान के नाम में आलस्य और कार्य करने खाने पीने बिल्कुल आलस्य नहीं। अरे जीवन क्यों बर्बाद करता है, मूढ़ व्यक्ति भूल जाता है, ऐसे पड़ा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस हमारा जीवन का उद्देश्य एक ही है, भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। धन्य वो गोपिकाएं भगवान को ऐसा प्राप्त कर लिया। भगवान उनके पास आते हैं, माखन चोरी करते बैठ जाते, बैठा लेती है वो। लाला तो वो नाचबो आवे कि नाचबो आवे, तो नाच के देखा जब माखन मिलेगा वो नाच रहे हैं। त्रिलोकपति, तीनों लोकों के स्वामी जो सबको नचाने वाले, और वो नाच रहे हैं उन गोपिकाओं के माखन के लोभ में। क्या उनको माखन के लोभ में नाच रहे हैं? नहीं, गोपिकाओं का प्रेम है, वो प्रेम के वशीभूत नाच रहे हैं। क्योंकि भक्तन ने मोह को नाना नाच नचायो। भगवान को भक्त नचा देते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश, ध्यान देना, कि शेष गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान में, और जाहि अनादि अखंड अछेद अवेद सुवेद बता में। नारद से सुख व्यास रहे, पछियारे तो पुण्य पार न पावे, और ताही अहिर की छोरियां छछिया वर छाछ पे नाच न जावे। छछिया वर छाछ, एक मुट्ठी की एक जो हथेली में छाछ आ सके, ऐसे भगवान को, हरि को वो अहिर की छोरियां नचा रही हैं और वो नाच रहे हैं। छाछ नहीं, उनके माखन में नहीं, उनके प्रेम है, उनके भाव में। क्योंकि ये गोपिकाएं कोई साधारण नहीं है, ये ऋषि रूपी गोपिकाएं हैं, वेद रूपी गोपिकाएं हैं। जो वेदों के जो मंत्र हैं वो गोपिकाएं हैं। जो अनेक वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो आज गोपी बने। कोई ग्वाल बना, कोई सखा बना, कोई गाय बना, कोई बछड़ा बना। जिसका जो भाव था भगवान उसी रूप में ले लिए। ये देवता हैं सब। गोपिकाएं कहती है हम पर तो भगवान 24 घंटे उनका नाम रहता है। एक सखी बोली क्या बताऊं मैया, जाने तो मेरी लाज रख ले। ये कैसे रख ले कि मैं नई नई बहू, बड़े घर की बेटी, कबो बनावो नहीं सीखो खानो। भैया बापू ने बनाने न दियो, कबो बैठी रहती थी, आनंद से सोती रहती थी। विवाह है क्या, विवाह की आई, अब घर में आए रिश्तेदार, ससुर जी ने कह दिया कि भैया हमारी जो लौरी बहू है छोटी, वो खाना बनावेगी। अब तो मैया मुँह पे तो कुछ बनावे नहीं आवे। मेहमान घर में आए, अब पहली बार मैंने देखो खीर मोहन के लिए कहा, खीर मोहन बनावेगी। तो खीर मोहन मीठा होता है, तो मुँह पे तो मैया कछो नहीं आवे, मुँह पे तो एक ही आवे, कृष्ण 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 कह वो आवे। तो मैं तो कृष्ण कृष्ण कहती रही, कृष्ण कृष्ण कहती रही। जानते ना, जब भी कोई कार्य करें तो कृष्ण कृष्ण कहते रहो, कृष्ण कृष्ण कहो। अब तो मैया मैं कृष्ण कृष्ण कहती रही, कृष्ण 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 कहती कहती मैंने खीर मोहन में क्या डाला क्या नहीं डाला मुझको कछु नहीं पता। मैंने परोस दियो, मैं बड़ी घबरा रही थी कि कैसो लगेगा जाने। अब मेहमानों ने चखा, ससुर जी ने चखा, तो मैं घबरा रही थी। जैसे उन्होंने बोला अरे क्या बताएं, अच्छा हमारी छोटी बहू के तो हाथ में लक्ष्मी अन्नपूर्णा है, ये तो बड़ा जादू है, तो अन्नपूर्णा की साक्षात देवी है, कितना सुंदर बनाए खीर मोहन। मैं तो बड़ी खुशी भाई कि मैंने इतना स्वादिष्ट बना दिया, विश्वास नहीं होता है। प्रशंसा करके तो वो चले गए। बाद में आई, मैंने उन खीर मोहनों को चेक करो तो बा में तो नमक हो, क्या था उसमें, नमक था, मीठा नहीं था। मैंने चीनी की जगह पर नमक डाल दिया, पर वो सब तो मीठे लगे, खीर मोहन मीठे लगे। मेरी तो भगवान ने लाज रख ली, लाज रख ली। प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान के। आप रसोई बनाएं, खाना बनाएं तो हमेशा याद रखें भगवान का स्मरण करते हुए रसोई बनाएं, तो वो रसोई बड़ी स्वादिष्ट बनती है। और आप देखो जब भोजन बनाते हैं, भोजन के समय जैसा भाव होता है वो भाव उन रोटियों में मिल जाता है, और
और सिक जाता है और फिर खा जाते तो वही भाव आ जाता है। हमेशा ध्यान दें, अगर क्रोध में रोटी बनाओगे आप तो वो क्रोध में खाने वाले को भी क्रोध आएगा, देख लेना। अब भाव में खाना बनाओ बड़े भाव से, प्रेम से, और भगवान का नाम उच्चारण करते हो, कृष्ण कृष्ण कहते हुए। जो भी आपके देवता राधा हैं, राम हैं, भोले बाबा हैं, उनका स्मरण करें, फिर भोजन प्रसादी बनाए, फिर बना प्रेम में। अरे काम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, काम नहीं करोगे तो बेकार हो जाओगे, किसी मतलब के नहीं रहोगे। बेकार मत बनो, कारगर बनो। इस शरीर को जितना आराम दोगे उतनी ही दिक्कत है, कोई फायदा नहीं है, नुकसान है इस शरीर को आराम देना। आराम मत दो, इससे काम कराते रहो, आराम करो, रेस्ट करो कुछ घंटे, 7-8 घंटे आराम के बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, आराम से कीजिए। ऐसा नहीं दिन भर खाने पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्त्रों में नहीं दिन भर पड़ा रहना चाहिए, इससे बीमारियों को निमंत्रण देना है, आमंत्रण देना है बीमारियों को। बीमारियों को आमंत्रण मत दो, ऐसा मत करो, वर्क किया करो, काम किया करो। मैं बार बार कहता हूं, गोपिकाओं की भगवान ने लाज रख ली। कृष्ण भगवान धन्य है, भगवान का नाम लो, बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। एक गोपी बोली कि मैया मैं क्या बताऊं, या लाला ने तो ऐसा करो तो को क्या बताऊं। एक बार जी मेरे घर माखन चोरी करवे काजी आयो, या घर में कछु नहीं मिलो, कछु खावे को मिलो नहीं रात्रि को समय, तो मेरे पति की लंबी चोटी, सिर की लंबी चोटी, ब्रजवासी लंबी चोटी रखते हैं, ब्रजवासी के पिता ने चोटी हो, वैसे चोटी सबकी होनी चाहिए, जन उदाहरण होना चाहिए, अच्छा रहता है कि लंबी चोटी, और मेरी भी लंबी चोटी। तो रात्रि में जब हम सो रहे थे तो यानी मेरी चोटी को मेरे पति की चोटी से बांध दी, अब वो जल्दी जगह, सुबह 4 बजे अंधेरा था। अरे क्या करती है, मैं कहूँ क्या करते हो, क्यों खींच रहे हो मेरी चोटी को, वो कहते तुम मेरी चोटी क्यों खींच रही है। देखा तो दोनों की चोटी बंधी हुई थी। मैया ने कहा ऐसे नहीं मानूंगी, या पकड़ो, पकड़ के बताओ तो ही मानूंगी। बैठ लो, चेयर ले लो, सब बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, कि जब पकड़ के बताओ। तो भगवान मैया ने कहा, एक सखी बोली आप पकड़ वो। अच्छा, भगवान को पकड़ना सरल है कि कठिन है बताइए, भगवान को पकड़ना सरल है कि कठिन है। सरल है, सरल तो क्यों नहीं पकड़ेंगे, पकड़ जाते अब तक तो। सरल भी है कठिन भी है, दोनों चीजें हैं। सरल ऐसे भाव है, प्रेम है तो भगवान पकड़ जाते हैं। कठिन इसलिए है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर जब तक आपके अंदर है तब तक भगवान नहीं पकड़ते हैं, जब तक भगवान कभी नहीं पकड़ते। ये जीवन में ध्यान रखना, भगवान को पकड़ना है तो काम क्रोध मद लोभ मत्सर इनको त्यागना होगा, जब भगवान पकड़ में आएंगे। एक सखी ने कहा, अब तो वो सखी कि मैंने भगवान को पकड़ लियो एक बार, अब तो मैंने पकड़ लियो तो क्या भयो, अब जी आयो सब, इसको मैंने बांध दियो, बांध दी तो कहने लगे कि देखो गोपी तेरी जो गांठ है ना, इसको तो मैं चुटकी बजा के खोल दूंगा, अभी खोल दूंगा, और मेरी माँ ने जो गांठ सिखाई है ना उसको तू नहीं खोल सकती है। तो गोपी ने जब ऐसा भाव से कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अपनी बातों में गोपी को फंसा लिया, उसको बांध दिया और गांठ सिखाने लगे, वो स्वयं खुल गए, सिखा दी गांठ, लाला अब सीख गई मैं। भगवान ने कहा कि मैंने तुमको खोलने के लिए थोड़ी बांधा है, अब तो बधी रहे और मैं चली। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर भगवान की लीला है। भगवान ने गोपी माखन चोरी लीला की है बड़े धूमधाम से। उकल से भगवान को बांधा गया मैया ने, उकल से यमराजन और उनका उद्धार किया दोनों अर्जुन के वृक्षों को। भगवान वृंदावन में पधारे। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम
राधे राधे रट जा दे राधे जपे जा राधे राधे
माखन चोरी करना चाहते हैं तो ना बजे, उसका क्या लेगी? कुछ वरदान दो महाराज। भगवान ने वरदान दे कि जहाँ भी हमारे मंदिर होंगे तो तू अवश्य होगी। कि महाराज और दो कुछ? मंदिर में तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं कि देखो जब हम भोजन करेंगे तो तू बजेगी अवश्य, तो बजेगी तो हम भोजन करेंगे। जब भगवान का भोग लगाते तो घंटी बजाना चाहिए। भगवान जब भोग लगाते हैं और भोग लगने के बाद में 3 बार ताली बजाएं, जब थाली को हटाएं। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, माखन निकालिए। मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। माखन को निकाला, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन को चखा तो घंटी टन टन बज गई। अब जैसे बजी तो प्रभावती सबकी दौड़ी भागी, बड़ी तेज आई कि अरे चोर आ गया, चोर आ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भगवान को पकड़ लियो। पकड़े गए भगवान। आज सखा भाग गए। प्रभावती सखी ने कहा देख ले, आज मैंने तुझे पकड़ लिया, मेरा नाम होगा पूरे ब्रज में कि तुझे पकड़ना बड़ा कठिन है ना, मैंने पकड़ लिया। प्रभावती को बड़ा अभिमान था, प्रभावती सखी को। भगवान कहते अरे प्रभावती जरा मुझे घंटी से बात करने दे। चौरी घंटी, एक बात बता कि मैंने तुमको मना करी कि तू बजियो मत, वरदान दिए, फिर भी तू बजी, क्यों बजी? घंटी ने कहा कि प्रभु आपने वरदान दिया था मुझे, इसलिए बजी। जब आप भोजन करोगे तो मैं बजूंगी, इसलिए मैं बजी। प्रभावती बोली अरे भैया सुन, घंटी कहीं बोलती है क्या? पागल समझ रहे हो मुझको? और जैसे शकीन की तरह ना हूं मैं, चुपचाप चल। भगवान ने कहा घंटी से ही बात कर रहा हूं और किसी से नहीं। अरे हम घंटी क्यों बोलवे लगी? कब से बोलवे लगी घंटी? पकड़ लियो हाथ प्रभावती ने, जाने लगी लेके। प्रभावती ने लंबा घूंघट लगा रखा है। रास्ते में भगवान का एक सखा प्रभावती का पुत्र ही था। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो प्रभु? उसने कहा भोजन करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि आ जा, चकाचक मिलेगा। उसने कहा आ जाओ, क्या जाओ? ब्रजवासी बच्चे भोजन के बड़े शौकीन। आगे चुप रहना, बोलना मत। ये प्रभावती सखी बहुत तेज है, बड़ी चालाक। अब तो प्यारे भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, चले जा रहे हैं। प्रभावती से कहा कि अरे सखी तो बड़ी निर्दयी है, मेरा ये हाथ छोड़, दूसरा हाथ पकड़। प्रभावती से अपने हाथ को छुड़वा लिया भगवान ने और प्रभावती के पुत्र के ही हाथ को प्रभावती के हाथ में दे दिया और कहा कि अब चलो। भगवान दूसरे रास्ते से घर पहुंच गए। कहा कि मैया आजकल गोपिका बहुत झूठ बोले, अरे गोपी आ रही होगी और वो कहेगी कि अब मैंने लाला को पकड़े हुए कन्हैया को, देखो झूठ बोलेगी वो, और देखो मैं तो जाऊं। मैया ने कि आज मैं देख लूंगी इस गोपियों को, आज आने दे, तू बैठ जा चुपचाप। अंदर भगवान बैठ गए चौक में। इधर गोपी आई द्वार पर, अरे मैया, यशोदा मैया सुनती हो क्या? अरे सुनो मैया। मैया बारे कहाँ बात है, बोल। अरे तुमको कहाँ बताओ मैया, तेरे लाला को मैंने पकड़ लियो आज रंगे हाथन। कि कहाँ पकड़ लियो? कि देखो ये पकड़ लियो। अरे प्रभावती जरा देख तो सही, ये तेरा लाला है कि मेरो लाला है? किसको लाला, जरा देख तो सही। प्रभावती ने कहा अरे अब तो विश्वास न हो मैया, पुत्र की पट्टी बंधी हुई है ना आंखों पर, विश्वास कैसे होए? और जैसे ही आंखों के सामने से पट्टी को हटाया, दुपट्टे को हटाया प्रभावती ने, तो उनको उसका पुत्र ही दिखा। प्रभावती ने कहा धन्य है रे लाला, भगवान अंगूठा दिखा रहे हैं कि तुझे पकड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बड़ा आनंद प्राप्त है। एक बार मैया ने सोचा कि मेरे घर में दास दासी रहते हैं, इसलिए ये माखन नहीं खाता है। मैया ने अपने हाथों से माखन बनाया, दही चलाया, दधी मंथन किया। उस दधी मंथन के समय मैया की वो छवि बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है मैया की छवि। कि क्षौमं वासः प्रति कटी तटे बिभ्रति सूत्र नंदम। ध्यान देना, ये प्रसाद आप में ही बटेगा, चिंता ना करें, भगवान का भोग जरूर लगेगा। इधर देखें आप, इसको ना देख करने दो, चिंता मत करो। 56 भोग की झांकी कराएंगे आपको, सबको दिखाया जाएगा। शांति बनाए रखें, ज्यादा लोग खड़े मत हुआ करो, एक आधे काम किया करो। कि क्षौमं वासः प्रति कटी तटे बिभ्रति सूत्र नंदम। यशोदा मैया जो दधी मंथन कर रही थी, हजारों दास दासी थी। आज मैया ने निश्चय किया, दासियों से कहा
कि आप सब छुट्टी पे चले जाओ, आज मैं स्वयं कार्य करूंगी। सबको छुट्टी पे भेज दिया और मैया स्वयं दधी निरोमंत स्वयं दधी, और दधी मंथन करती हो मैया की वो शोभा बड़ी सुंदर लग रही है कि पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम जसुप्रहो। पुत्र स्नेह के कारण मैया के स्तनों से दूध निकल रहा है, दूध झड़ रहा है कि रज्ज्वाकर्षण श्रमदः श्रम भुज चंचल कंकड़ो कुंडले च स्वर्णम वस्त्रम कवर विगलमालंति निर्मंत। कि मैया ने रेशमी घाघरा पहने हुए हैं, सूत की डोरी से जिसको बांधे हुए हैं, और पुत्र स्नेह के कारण स्तनों से दूध बह रहा है, उनका शरीर डोल रहा है। डोर खींचने के कारण हाथ थक गए थे, हाथ में पहने हुए और कानों में कुंडल डोलायमान थे, वो डोल रहे थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में लगाई हुई बेड़ी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां जड़ रही थी, निकल रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय दूसरा कोई था ही नहीं। तभी मंगन करते हुए मैया को कन्हैया आए रोते हुए कि मैया मुझको भूख लग रही है। मैया ने कहा बेटा आज तो माखन निकाल के ही मैं दम लूंगी। मैया ने देखा कि लाला तेज रो रहे हैं, भगवान को गोदी में उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। इधर भगवान ने पूछा मैया से कि संसार में तुझे कौन प्यारा है। मैया ने कहा संसार में मुझको तू प्यार हो। भगवान ने चूल्हे पर रखा हुआ दूध को आज्ञा दी माया को, दूध उफनने लगा, अग्नि जली, उफनने लगा दूध। अब तो मैया की दृष्टि गई दूध पर, दौड़ी भागी दूध को उठाने के लिए। अब तो दूध को उठा के आई तो भगवान नाराज हो गए। मैया ने कहा क्या हो गया बेटा? कि मैया आप तो कह रही थी कि सबसे प्यारा मैं हूं, तो झूठ बोल रही थी। तुझे प्यारा तो ये दूध है, संसार की माया है प्यारी, मैं प्यारा नहीं हूं। नाराज हो गए भगवान। मैया ने कहा देखो मैंने तेरे लिए माखन निकाला, बस माखन को खाओ। उस माखन को वो खाने लगे, सखाओं को बुला लिया, मैया गृह कार्य में लग गई। अब तो माखन खाने लगे, एक मटकी ऊपर खड़ी रखी थी, उसको उठाया, उठाने में वो नीचे गिर पड़ी, फूट गई। तो मैया दौड़ी भागी आई, क्या हुआ? देखियो तो अनेक बंदर सखा, माखन फैला हुआ है। मैया लाल आंखें, डंडा लेके दौड़ी भगवान को मारने के लिए। भगवान डर गए, भागने लगे। मैया पीछे पीछे, कालों के काल भी आज डर गए और वो भाग रहे हैं। मैया पीछे पीछे है। वासना रूपी जब तक डंडा था, वासना रूपी जब तक डंडा था, हल्की वासना रूपी जब तक डंडा था तो भगवान नहीं पकड़े गए, परंतु जैसे वासना रूपी डंडा हटाया गया, हाथ से छोड़ा तो भगवान पकड़ गए। ऐसे ही जीव जब वासनाओं को त्याग देता है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर आदि वासना को त्याग देता है, तो भगवान अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। भैया ने वासना रूपी डंडे को जैसे त्यागा, भगवान पकड़े गए, उखल से बांधा। भगवान ने उखल से बड़ी सुंदर लीला करी, यमला अर्जुन के 2 वृक्षों का अवतार किया, जो भगवान ने प्रणाम किया और अपने धाम को बधारे। वो देवताओं के पुत्र थे, नारद के श्राप से उनको ये स्त्री योनि प्राप्त हुई थी। करुणा आई संत को तो आशीर्वाद दिया कि नंद भवन में आपका अवतार होगा, तो उन देवताओं का, उन वृक्ष रूपी देवताओं को उद्धार किया है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भगवान ने एक बार मिट्टी खाई, और जैसे मिट्टी खाई भगवान की शिकायत लेके पहुंचे कि लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ने पूछी लाला ने तूने मिट्टी खाई है? ये कह रहे हैं सका मिट्टी खाई है। भगवान ने कहते कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोलते हैं कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसने यदि सर्वग्रस्तने समक्षम पश्चिमे मुखम, पश्चिमे मुखम। अगर आपको मैं देखो मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोलते हैं, ये मिथ्या है इनकी बातें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुख आपके सामने है, मेरा मुख खुलवा के देख लो। मैया ने भगवान का मुख खुलवायो तो मुख में क्या देखा? शास्त्र दृश्य विश्वम जगत में स्थासनो चैखम दिशा। हाँ, भगवान के मुख में अनेक दीपों को देखा। सावयगनंदु तारकम, सावयगनंदु तारकम।
अनेक तारों अनेकों आकाश मंडल को देखा, चंद्रमा को देखा, सूर्य को देखा, ब्रह्मा देखा, शिव जी देखे, अनेकों असंख्य सृष्टि देखी, नाना प्रकार की सृष्टि देखी। मैया ने देखा अरे मेरे लाला के पेट में ये क्या है, मैया घबरा गई। ध्यान देना, भगवान राम ने भी कौशल्या माँ को अपना पेट में ही पूरे जगत के दर्शन कराए थे। भगवान कृष्ण ने भी यशोदा मैया को अपने पेट में, अपने मुख में पूरे विश्व को दर्शन कराए। कौशल्या मैया ने पूरे विश्व के दर्शन किए, अनेकों प्रकार की सृष्टि को देखा, एक एक सृष्टि, एक एक लोक के अनेकों रूप देखे, असंख्य ब्रह्मा, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, अनेकों असंख्य सौर मंडल, परंतु रूप नहीं देखा। तो कौन सा नहीं देखा? भगवान का बाल रूप, भगवान राम का रूप नहीं देखा। ऐसे यशोदा मैया ने सब पूरी सृष्टि को देखा और अनेक रूप में देखा, एक के अनेक रूप देखे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जैसे तो एक ही है, यही थे। बड़ी सुंदर बात, प्रेम से बोल रही रामकृष्ण भगवान की। दोनों ही देवता पूर्ण है, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों ही पूर्ण है। 24 जो अवतार भगवान के राम और कृष्ण ही अवतरित हैं, इनका ही भजन करना चाहिए। हरि ने भजता हज कोई नीलाज जथा नती जाड़ी रे, जेनी सुरता सामलिया सात बदे विदवाड़ी रे। भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं गोकुल में की, वृंदावन में आए, वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, भगवान को गोपाल बनाया गया। बड़े आनंद से भगवान गाय चराने जाते हैं। वृंदावन है, बड़ा सुंदर धाम है, जब राधे राधे का उच्चारण होता रहता है, बड़ा सुंदर स्थान। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 राधे
कर